और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, कहो सुकंत, कहाँ जा रहे हैं? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी। जाओ 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 जाओ। यो महाराज आज्ञा। वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रोको 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 रोको। अच्छा जो बताओ सुनो, वहाँ बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज आपने तो ये हमें सिखाया ही है, संतों को प्रणाम करना। हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रोका, ए रुको, सुनो राजन, सुकंत सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? मत करना तो मत कर। अरे महाराज आफत ना हो जाए। कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं, पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना, सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया, अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। तो हाँ कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा तो विश्वामित्र जी को आग लग गई। तो विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे, जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे, दौड़े दौड़े आए, पूछा कहाँ है राम जी? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव अच्छे पधारे, आपकी जो गुरुदेव प्रभु अभी विश्राम में है, सो रहे आराम कर रहे हैं। तो चिल्ला करके बोले, जब राजा सोता है तब यही होता है। लक्ष्मण जी बोले, हो क्या? अरे बोलो उठाओ, फिर बाद में बताएंगे हुआ क्या है, गड़बड़ हो गई सब। राम जी सो रहे थे, आंखें बीच में नींद खुल गई कि ये तो गुरुजी की आवाज, आज तो गुरुजी लालटेन लग रहा है। सोई राम जी बीच में से जग के गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा, क्या हुआ? आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले, क्या नहीं हुआ? तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, संतों का अपमान हो गया, तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना है? राम जी बोले, आपका किसी का? अरे हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान हो किसने कर दिया? आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले, अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या? अगर नाम भी बताते तो तुम्हें तो सोने से टाइम नहीं। राम जी बोले, गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं। कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले, नहीं होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया, सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया। राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। अब सुकंत को पता चला कि सुबह से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाने, अभी को बीपी हाई होगा, रात भर नींद नहीं आई। अब लगो नारद जी या बुलावे, और नारद जी तो हो गए गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान के पहले बिना मतलब के मिल गए थे, अब बुलाए नहीं, भाई साहब फंस रहे, अच्छे खतरनाक आदमी। नारद जी गोल, अब सुकंत बड़ो हैरान, हे नारद जी प्रकट हो जाओ, कम से कम मुसीबत में तो आ जाओ। सवेरे हो गई, अंधियाई हो गई, भंसारो हो गया, नारद जी गायब। सुकंत लगो, अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा, अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले, का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले, एक दिन तो सबको मरना है, मृत्यु लोग यहाँ सब मरते, जो आता है सो जाता है। अरे सुकंत बोले, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, कौन मरना चाहता है? लेकिन मर तो सब जाती है। सुकंत बोला, प्रवचन मत सुनाओ, भगवान मार डालेंगे। उन्होंने प्रण लिया है, लेकिन धन्य रे नारद जी। नारद जी बोले, और अच्छी बात, इसमें तो तुम खुशी मनाओ, संत भंडारो करवाओ। सुकंत बोला, क्यों? बोले, भगवान जिसको मारे उसकी सदगति हो जाती है। सुकंत बोलो, हमें सदगति करवाऊं नहीं है।
नारद जी बोले आखिर लपड़ा क्या है? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना करियो, हमने नहीं करो। उनने जाके हाई कमान बता दो। हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने तुम्हें खाबे हमने। अब बताओ बच कैसे रहे? नारद जी बोले अब बचना तो मुश्किल है। सुकंत हाथ जोड़ के बोलो वाह, उपाय देने में शर्म नहीं आई है? जैसे उस समय उपाय दिया था अब दो। नारद जी बोले अब उनसे बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। बोले बा सलाह दे सकते हो, एक और दे दो अधिकारी, दूसरी सलाह दे दो। पहले नंबर पे सलाह दी थी सो तपवाएं ले रहे, अब ऐसी सलाह दो कि बच जाए। नारद जी कुछ देर तक कीर्तन करत रहे। नारद जी तो नारायण नारायण करे, सुकंत के सो प्राण सूख रहे, बार बार पानी पिए। बोले तुम्हें नारायण को सारा हमाओ हार्ट और फैल भाव जा रहा, हमें बताओ सलाह दो करिए का। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? चलो हमारे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत बात है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए। जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो, दरवाजे पे तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो बचन दो, प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो। सुकंत जात जात बोलो अगर इन्हें ना बचन दे फिर क्या कर भी? नारद जी बोले और भी हो पाए, हम तो सलाह देने में माहिर है, फ्री फोपट की सलाह है, चाहे जब ले लेना। सुकंत बोलो एक बेभर प्राण निकल जाए लौट के तुम्हारी सुनने ना कहा ही हमें, एक बेर सुनी सो हमारी जैसी आफत है, गरे के नीचे से कौर नहीं जा रहा हुआ। सुकंत गया अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा रोने। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। कहो बेटा कौन हो तुम? माँ हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो, हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? माँ पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन? हमको माँ विश्वामित्र जी मारना चाह रहे। ठीक ठीक ठीक, चिंता रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो, जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई कि जय हो बजरंगबली। लेकिन थोड़ी देर जब शाम हुई, राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया? अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ, अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर? अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दे तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली न करे आओ सुकंत जी बाहर। हनुमान जी बोले जो को आए। सुकंत बोलो मैं आओ। सुकंत तुम्हें कौन मारना चाह रहा? राम जी। अंजना माँ बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे, बोले मरवा तो भैया नहीं।